जय श्री सीताराम। बालकांड भाग 10। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किय जेहि जुग निज बस निज बूते। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अर्थात निर्गुण और सगुन दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। अकथ अगाध अनादि अनुपा, ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, मेरे मत में अर्थात तुलसीदास जी के मत से दोनों के नाम इन दोनों से बड़े हैं। किए जेहि जुग निज बस निज बूते, जिसने अपने बल पर इन दोनों को अपने वश में कर रखा है, अर्थात इन दोनों को प्राप्त करने का मार्ग एकमात्र नाम जप है। यदि हम श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं जपेंगे, ब्रह्म का नाम नहीं जपेंगे, तो उन्हें कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जब प्राप्त करने का मार्ग हुआ है तो वह नाम इसीलिए उनके निर्गुण और सगुण दोनों ही स्वरूप से बड़ा कहा गया है। प्रौढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकू, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। प्रौढ़ी सुजन जनि जानहि जन की, अकहहुँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। सज्जन जन इस बात को मुझदास की भिटाई या काव्योक्ति समझेंगे, लेकिन मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखिय एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि निर्गुण स्वरूप में भी होता है और सगुण भी, अर्थात जब वह जलता है तो वह प्रकट रूप में होता है, लेकिन जब नहीं भी जल रहा होता है तो वह अग्नि उसके अंदर छुपा होता है। तो जिस प्रकार दोनों ही उस काष्ठ के अंदर होते हैं, उसी प्रकार नाम और ब्रह्म या राम का स्वरूप दोनों एक ही हैं। एक प्रकट रूप में है और एक अप्रकट रूप में है। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों ही सुगम हो जाते हैं। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, जो दुर्लभ है वह भी नाम से सुगम हो जाते हैं। कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते, इसीलिए नाम को ब्रह्म से भी ऊपर कहा है। व्यापकु एक ब्रह्म अविनाशी, असत चेतन घन आनंद राशि। इसी से मैंने नाम को अर्थात निर्गुण को ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सत्ता चैतन्य और आनंद के घन राशि हैं। अर्थात नाम से ही, क्योंकि हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए चाहे वह ब्रह्म अर्थात निराकार स्वरूप हो, चाहे राम का स्वरूप हो जो साकार है, जिनका हम दर्शन करते हैं मूर्ति रूप में, उन दोनों से बड़ा राम का नाम अर्थात ब्रह्म का नाम का है तुलसीदास जी। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते ही जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर, नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जाप रूप साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य।
निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। काऊ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम अर्थात सगुण राम से भी बड़े हैं। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ही विभा की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलै नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजउ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। राम एक तापस तिय तारी, श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री को भी तारा, परंतु नाम से करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या, ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित सबकी समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। तो नाम का प्रताप इतना अधिक है कि तुलसीदास जी हर श्लोक में अलग अलग उदाहरण के साथ हम सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मन को भटकने से बचाने का सभी संतों ने, तुलसीदास जी ने और बड़े से बड़े जो भी सन्यासी हुए हैं, संत हुए हैं, सभी सिद्ध पुरुषों ने एक ही तरीका बताया है कि मन को भटकने से बचाने के लिए एकमात्र साधन नाम जप है। क्योंकि कुछ और करने का जब हम प्रयास करते हैं तो मन भटकता है, लेकिन लगातार नाम जप करने से हमारा मन उस नाम में अर्थात ब्रह्म में, निर्गुण या सगुण रूप में इतना लग जाता है कि हम उस ब्रह्म के रास्ते पर चलते हैं जो हमारे तारण का रास्ता है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बना दिया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। अर्थात आप कितना सुंदर उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया है। अर्थात प्रभु श्री राम जब सशरीर सगुण रूप से दंडक वन में गए तो उसकी सुंदरता बढ़ा दी, लेकिन इस संसार में सभी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए केवल श्री रामचंद्र जी के नाम का जप करें तो वह सुंदरता वो पा लेंगे। और दूसरा, उन्होंने उदाहरण दिया है राक्षसों को समूह को मारा, परंतु इस कलयुग में तो हर क्षण हर कदम पर हर जगह पर कोई ना कोई राक्षस विकार रूप में, सकार रूप में इस संसार में व्याप्त है। उससे बाहर निकलने का, उससे बचने का एकमात्र साधन उन्होंने बताया है कलयुग सारे पापों को उखाड़ने का एकमात्र साधन है प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम। सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन्हि रघुनाथ, नाम उघारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को मुक्ति दी,
परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। अर्थात स्वयं जब प्रभु भी आए तो उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ ऐसे सिद्ध पुरुषों को, कुछ ऐसे ऋषियों को जिन्होंने अलग अलग शरीर धारण करके उनके सेवा में अपना शरीर त्याग दिया, उनकी प्रतीक्षा में अपना जीवन त्याग दिया, उन सबको उन्होंने मोक्ष दिया। लेकिन नाम के प्रभाव से अनंत काल से अनंत लोगों ने मुक्ति पाई है। और यह सब प्रभु के जो कृपा है उसका वर्णन वेदों में उद्धृत है अलग अलग जगह पर। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही राम सुकंठ विभीषण दो अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक में वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है, क्योंकि हम सब यह जान नहीं सकते नाम से किसने किसने मोक्ष पाया, लेकिन प्रभु ने किनको किनको मोक्ष दिया इसका वर्णन शास्त्रों में, वाल्मीकि रामायण में या रामचरितमानस में है। लेकिन नाम जब से कितनों ने मोक्ष पाया इसका कोई प्रमाण, इसका कोई लेखन नहीं किया गया है, लेकिन वो अनंत हैं। यह बात हर वेद, हर पुराण और हर उस शास्त्र में वर्णित है जहां पर श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन है। राम भालू कपी कटकु बटोरा, सेतु हेतु सम कीन न तोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। श्री रामचंद्र जी ने तो कपि कटकु बटोरा मतलब भालू बंदर की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, बल्कि बहुत परिश्रम किया। परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन जन मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। अर्थात बहुत मेहनत करके भी एक पुल पे, एक समुद्र पे पुल बांधा, सारे बानर और भालू और बंदरों की सेना को बटोर कर, लेकिन इस संसार सागर में एक और एकमात्र पुल प्रभु श्री राम का नाम जप कर न जाने कितने इस संसार सागर से पार उतर गए। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिनु सम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। अर्थात सिया जी माता सीता के साथ उन्होंने अपने पुर में, अर्थात जो उनका अवधपुरी है वहां पर अपने चरण रखे। राजा राम अवध रजधानी, अर्थात राजा राम का जो राज्य था उसकी राजधानी अवध थी। गावत गुण सुर मुनि बर जानी, अर्थात देवता मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक अर्थात जो भक्त हैं प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। अर्थात जो इतना बड़ा युद्ध करके अपनों के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी अवधपुरी में पधारे,
यह सब जिन्होंने देखा, जिन्होंने अनुभव किया और उनके गुण का बखान किया, उन सब ने जो मोक्ष पाया, उन सब ने जो गति पाई, वह केवल नाम जप से हम सब वह गति पा सकते हैं। अर्थात यदि हम सोचें कि उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी जब इस पृथ्वी पर पधारे हम सब नहीं थे, तो वह सुख हमें नहीं प्राप्त हो सकता। तो यहाँ तुलसीदास जी ने वह सुख पाने का एकमात्र तरीका बताया है, और वह है नाम जप। ब्रह्म राम ते नाम बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि महा लिय महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम अर्थात निर्गुण, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म और सगुण राम दोनों में नाम बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में इस राम नाम को ग्रहण किया है। अर्थात इस राम नाम को स्वयं शिव जी भी जपते हैं, और यह हमने शिव पार्वती माता की चर्चा में सुना था। अर्थात यदि हम इस पूरे चर्चा का सारांश समझने का प्रयास करें, तो वह सब जो उस समय वानर सेना को या कोई भी जो श्री रामचंद्र जी के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भागीदार बना था, उनकी सेवा की थी, उनकी भक्ति की थी, उन सब को जो फल प्राप्त हुआ था, वह सब फल हम केवल राम नाम के जप से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने समझाने के लिए बड़ा शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इस चीज को कई बार अनेक विद्वतगण या सामान्य व्यक्ति चर्चा में लेते हैं कि प्रभु से बड़ा नाम है, लेकिन दरअसल दोनों ही बराबर है। हमारे लिए नाम बड़ा इसलिए है क्योंकि नाम वह मार्ग है जो हमें उन तक पहुंचाता है। तो इसीलिए यदि हम बात करें गुरु और गोविंद की, तो कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, लेकिन गुरु ने ही गोविंद के बारे में बताया है, इसीलिए उन्होंने गुरु को बड़ा माना है। और यही कारण है कि श्री तुलसीदास जी ने भी यहाँ पर ब्रह्म से बड़ा नाम को कहा है। इसलिए कलयुग एक नामाधारा, इस बात को अगर हम समझ लें तो हम उन ईश्वर तक नाम के जप से पहुंच सकते हैं। जय जय श्री सीताराम।